नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी के खिलाफ एनडीए गठबंधन ने एक नैरेटिव सेट किया कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। मोदी अब तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। इसका असर भी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिला और उन्होंने जहां जहां गए राहुल गांधी और वहां वहां एक बात पर जोर दिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जिस जात की जितना हिस्सेदारी है उतना भागीदारी मिलनी चाहिए। यह बात अलग है कि जब राहुल गांधी पर पूछा गया कि आप किस जाति से है तो वह बौखला गए, पूरी कांग्रेस बौखला गई। लेकिन इंडिया के लोगों को जात जानने की कोशिश राहुल गांधी खूब कर रहे थे और उन्होंने लोकसभा चुनाव में यह एजेंडा जो चलाया उसको भरपूर फायदा हुआ। हिंदुओं को जातियों में बांटा गया और उन्होंने 99 सीट जीत ली। लेकिन हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला जिसकी जवाब न कांग्रेस के पास है न ही किसी विपक्षी पार्टी के पास है। और यह बात आप लोगों की जानना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, जातीय जनगणना होनी चाहिए। केवल हिंदुओं की जातीय जनगणना होनी चाहिए जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय आते हैं। क्या मुसलमानों की जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए? उनको कांग्रेस पार्टी एकजुट करना चाहती है और हिंदुओं की बांटना चाहती है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा चुनाव जीतने के बाद मास्टर स्ट्रोक चले कि हिंदुओं को बांटना नहीं है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी को एक ही नारा, एक ही स्लोगन से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जहां हरियाणा बीजेपी हार रही थी वहीं योगी आदित्यनाथ ने आए, अंतिम ओवर में पावर हिटिंग किया और एक ही नारा दिया, बंटोगे तो कटोगे। और एक और नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि मोदी अब कमजोर हो रहे। यह दोनों इतना असर किया कि बीजेपी जीत की हैट्रिक हरियाणा में लगाई और तीसरी बार सरकार बनाई। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए लेकिन केवल हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को। और इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब न राहुल गांधी के पास है, न अखिलेश यादव के पास है, न तेजस्वी यादव के पास है। यानी कोई विपक्षी पार्टी के पास इस सवाल का तोड़ नहीं। पूरी धूम मचा कर रखी थी लोकसभा चुनाव में और उस चुनाव पर बीजेपी मुखर होकर नहीं बोल रही थी। उन्होंने सोचा था कि सबका हम साथ चाहिए, सबका साथ से सबका विकास करेंगे और सबका विश्वास जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के मुसलमानों ने बीजेपी पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया कि खटाखट पैसा आएगा। लेकिन न कांग्रेस की सरकार बनती है, न कांग्रेस अपना वादा जो करते हैं कि खटाखट पैसा देंगे। यूपी में उतना अच्छा प्रदर्शन होने के बाद भी खटाखट नहीं मिला। जो फॉर्म भरे थे वह ठंडे बस्ते में चले गए। और उसके बाद मुसलमानों के लिए बीजेपी क्या नहीं किया? क्या उन्होंने उज्ज्वला योजना नहीं दी, कि फ्री में राशन नहीं दिया, कि आयुष्मान कार्ड नहीं दिया, कि उनके पक्के का मकान नहीं दिया? लेकिन जब वोट की बारी आती है तो वह कांग्रेस को चुनते हैं, एक ऐसा पार्टी जो अब हमेशा अपने पार्टी के बारे में सोचता है न कि देश के बारे में। और जम्मू कश्मीर में इसका जीता जागता उदाहरण भी है। देखिए दोस्तों, जम्मू क्षेत्रों में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती है लेकिन कश्मीर के मुसलमानों ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा नहीं करती है। और 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा लाने का प्रयास कौन किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। उसके बाद भी वहां के मुसलमानों ने वोट नहीं दिए। दूर दराज के इलाकों में जल जीवन हरियाली योजना के तहत पेयजल पहुंचाया गया।
हर लोगों के पास जल पहुंचाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां वोट नहीं मिला। और उसके बाद बीजेपी मुखर होकर हिंदुत्व के पिच पर खेलेगी। महाराष्ट्र चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी के बयान को दोहराएंगे कि बंटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और अब फुल एक्टिव मूड पर हिंदुत्व के पिच पर खेलेगी, जहां बीजेपी 2 सीटों से अगर 300 पार करती है तो उसका एक ही एजेंडा था, हिंदुत्व के दम पर 2014 में चुनाव जीतते हैं, 2019 में जीतते हैं, लेकिन 19 में जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ के साथ सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हिंदुत्व के पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और हरियाणा का रिजल्ट भी बताता है कि जब जब बीजेपी हिंदुत्व के पिच पर खेलती है, उनके हर एक बल्लेबाज परफॉर्मेंस देते हैं। अगर कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में हो तो वह कभी बीजेपी को निराश नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जब जातीय जनगणना होनी चाहिए तो हिंदुओं के साथ मुसलमानों की होनी चाहिए? केवल हिंदुओं को आप जातियों में बांट देंगे और मुसलमानों को एकजुट वोट ले लेंगे? ऐसा नहीं चलेगी। दोहरा राजनीति नहीं चलेगी, दोहरा मानसिकता नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी की मंसूबा कभी भी सफल नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।